शास्त्रोपस्कृत सब सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्यातः कवे वसन्ति विषये विख्यातः कवे वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवेस्तु तदर्थं विनापीश्वरा कुशः सुयुकोपरीक्षकः कुत्सः शिवकोपरीक्षकः हि मणयोर्योर्गतः पातितः शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमः विख्यातः कवे वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवस्य तदर्थं विनापीश्वरः कुत्सः सुयुकोपरीक्षकः कुत्सः सुयुकोपरीक्षकः हि मणयोर्योर्गतः पातितः हि मणयोर्योर्गतः पातितः। इसमें शार्दूल विकीर्तन छंद का प्रयोग किया गया है। आइए हम देखते हैं इसके अर्थ को। कुत्सः, पहले चौथी लाइन का अर्थ लीजिए। कुत्सः, कुत्सः माने होता है निंदनीय। यहाँ से ले लीजिए योर, यो माने होता है जो लोग, मणयो माने रत्नों को, जो लोग मणियों अर्थात रत्नियों की योर अर्घतः पातितः मणियों के मूल्य को गिरा देते हैं। कुत्सः माने ऐसे लोग निंदनीय होते हैं। कैसे? कुपरीक्षिकः, कुपरीक्षिकः माने मणियों के मूल्य को सही ना आंकने वाले, अर्थात सही मूल्य ना आंकने वाले। जो कुपरीक्षिका माने कुत्सित होते हुए, कुत्सित पारखी लोग होते हैं, ये ऐसे लोग मणयोर्योर्गतः पातितः मणियों के मूल को गिरा देते हैं। कुत्सः सुई, ऐसे लोग निंदनीय होते हैं। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। कुपरीक्षकः, कुपरीक्षिका माने सही मूल्य ना आंकने वाले, अर्थात मूल्यों रत्नों का सही परीक्षण ना करने वाले। जो रत्न का सही परीक्षण नहीं कर पाते हैं, ये से लोग मणयो योर अर्घतः, मणियों माने मणियों की अर्थात रत्नियों को, योर अर्घतः, योर अर्घतः माने उसके मूल्य को गिरा देते हैं, अर्थात मूल्य को कम कर देते हैं। यो माने जो, कुपरीक्षका माने निंदनीय होते हैं। जो निंदनीय, जो सही परीक्षण करने वाले नहीं होते हैं, निंदनीय होते हैं। कुत्सः सुः, कुत्सः माने होता है निंदनीय, कुपरीक्षका माने सही परीक्षण ना करने वाले। ये से लोग कुत्सित होते हैं जो सही मणियों के मूल्य का सही परीक्षण नहीं कर पाते हैं। वो कैसे हैं? ऊपर से अर्थ लीजिए। शास्त्रों उपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, शास्त्रों उपस्कृत शब्द सुंदर गिरः यानी व्याकरण शास्त्र से शुद्ध शब्दों से मनोहर, गिरह माने बाणी वाले, शब्द सुंदर मनोहर, शब्द सुंदर गिरह शब्दों से सुंदर मनोहर बाणी वाले। शास्त्रों उपस्कृत यानी व्याकरण शास्त्र से शुद्ध, व्याकरण शास्त्र से शुद्ध शब्दों से सुंदर मनोहर बाणी वाले। शिष्य प्रदेय आगमा, शिष्य प्रदेय आगमा, शिष्य माने शिष्यों को, प्रदेय माने प्रदान करने योग्य, आगमा माने शास्त्र, प्रदान करने योग्य अर्थात प्रदान करने योग्य शास्त्रों वाले। विख्यात माने प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कवि माने कवि जन, बसंत माने रहते हैं, विषय माने रहता है राज्य में,
ऐसे कवि प्रसिद्ध कवि जिसके राज्य में रहते हैं। यस्य प्रभु निर्धा, यस्य माने जिसके, प्रभु माने स्वामी के अर्थात राजा के, जिस स्वामी के अर्थात राजा के, ये विषय माने राज्य में, निर्धना माने निर्धन होकर के, शास्त्रों यानी व्याकरण शास्त्र से शुद्ध शब्दों से मनोहर वाणी वाले, शिष्य प्रदेय आगमा, शिष्यों को प्रदान करने योग्य शास्त्र वाले, विख्यात कवि वसंती, प्रसिद्ध कवि जन बसंत माने रहते हैं। यश प्रभु निर्धना, जिस राजा के विषय माने राज्य में, जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के रहते हैं। तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, वसुधाधिपस्य माने पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा की, तज्जाड्यम माने उस राजा की विवेकहीनता है। यानी ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के रह रहे हैं, वह उस राजा की विवेकहीनता है। कवेश तदर्थम बिना पीशुरहा, कवेश माने कवि जन, अर्थम बिना, अर्थम माने धन के, बिना माने ईश्वर माने पूजनीय होते हैं। कवि जन तो धन के बिना पूजनीय ही होते हैं। कुत्सह सुह कुपरीक्ष कहा, ही माने अर्थ लीजिए, ही माने क्योंकि अर्थात निश्चय ही, मड़यो माने मड़ियों के मूल्य को, कुपरीक्षिका माने कम आंकने वाले परीक्षक, मड़ियों के मूल्य को कम आंकने वाले परीक्षक ही कुत्सह माने निंदा के पात्र होते हैं। मड़ियों के मूल्य को कम आंकने वाले परीक्षक ही कुत्सह अर्थात निंदा के पात्र होते हैं। योर अर्घता पातिता, योर अर्घता पातिता माने जिनके द्वारा मड़ियों का मूल्य गिरा दिया जाता है। ये मड़ियाँ स्वयं निंदा की पात्र नहीं होती हैं, अर्थात उनके मूल्य को गिराने वाले अर्थात जो सही परीक्षण नहीं कर पाते हैं, ये ऐसे परीक्षक लोग निंदनीय होते हैं, कुत्सित होते हैं, अर्थात मड़ियाँ कुत्सित नहीं होती है। उसी प्रकार से जिस राजा के यस्य प्रभो निर्धना, जिस राजा के विषय माने राज्य में, जिस राजा के राज्य में विख्याता कवयः प्रसिद्ध कविजन वसंती माने रहते हैं। निर्धना माने निर्धन होकर के, जिस राजा के राज्य में प्रसिद्ध कवि निर्धन होकर के रहते हैं। तज्जाड्यम वस्तुधिपस्य, वो वहाँ के राजा की विवेकहीनता है, अर्थात जिस राजा के राज्य में कविजन निर्धन होकर के रह रहे हैं, वो वहाँ के उस राजा की जाड्य माने विवेकहीनता है, उसकी जड़ता है। तो अर्थम बिना पीशोरा, तो अर्थम क्योंकि इनाविशा कवयः कविजन तो बिना अर्थ के ही, बिना धन के ही पूजनीय होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि विद्युत जन प्रायः राज्याश्रय में रहते हैं, उनकी शोभा भी राज्याश्रय से ही है, अर्थात राजाओं के द्वारा उनका सम्मान किया जाना चाहिए। राजा लोग के द्वारा कविजन सम्मानित होते हैं। कहा भी गया है कि सदा आश्रयेण शोभन्ते पंडितः बनितः लताः, पंडितः बनितः लता यानी पंडित अर्थात विद्वज्जन, बनिता माने होता है स्त्रियां और लता माने लताएं। विद्वज्जन स्त्रियां और लताएं ये आश्रय के द्वारा ही शोभित होती हैं। कविजनों की वाणी तो विविध शास्त्र पारंगत, व्याकरण सम्मत, परिनिष्ठित होती है। यह कवि कह रहा है कि वही अर्थात जो ऐसा कवि होता है वही अपने शिष्यों को भी शास्त्र ज्ञान दे करके अपने समान बना करके प्रशंस पद प्राप्त कराते हैं। अतः सर्वत्र उनका समान आदर होता है।
इस प्रकार के कविजन जिस राजा के राज्य में निर्धना माने निर्धन होकर के रहते हैं, इस प्रकार के कविजन अर्थात कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, वह राजा कुत्सह सुमने निंदा का पात्र होता है। तज्जाड्यम वस्तुअधितम, वह वहाँ के राजा के द्वारा राजा की निंदा होनी चाहिए, अर्थात ऐसा राजा ही निंदा का पात्र होता है। विद्वत जन तो निर्धनता के अर्थात निर्धनता से युक्त होने पर भी वे प्रशंसनीय होते हैं, अर्थात विद्वानों के लिए निर्धनता निंद नहीं होती है, अपितु धनहीन होकर के भी वे प्रशंसनीय रहा करते हैं। विद्वानों के निर्धन रहने में राजा की मूर्खता प्रकट होती है, उसी प्रकार से जैसे कुपरीक्षिका ही मणियोर अर्घता पाता, जैसे कोई जौहरी मूल्यवान हीरे को पत्थर बता करके उसके मूल्य को योरघता माने गिरा देता है, उसके मूल्य को गिरा देता है, उसको अवमूल्यित कर देता है, तो उसमें दोष हीरे का नहीं होता है, अपितु उस पारखी का होता है। उसी प्रकार से यदि कोई राजा विद्वान का आदर नहीं करता है और उसे धन आदि देकर के संतुष्ट नहीं करता है, उसे खुश नहीं करता है, तो उसमें दोषी राजा माना जाएगा, अर्थात दोषी राजा है, उसकी ही निंदा की जाएगी, कवि या विद्वान की नहीं। क्योंकि कवि और विद्वान तो बिना धन के भी पूजनीय होते हैं, बिना धन के ही आदरणीय होते हैं, अर्थात उनका विद्वत समाज में हमेशा आदर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, शास्त्रोपश के शब्द सुंदर गिरहा, यानी व्याकरण शास्त्र से शुद्ध शब्दों से मनोहर वाणी वाले, शिष्य प्रदेय आगमा, शिष्यों को प्रदान करने योग्य शास्त्र वाले, विख्याता कवि वसंती विषय यस्य प्रभो निर्धना, यानी विख्यात अर्थात प्रसिद्ध कविजन जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के रहते हैं, तज्जाड्यम वसुधाधिपक, तो वहाँ के राजा की जड़ता है, अर्थात उस राजा की विवेकहीनता है। कवेश तदर्थम बिना पीश्वरा, कवेश माने कविजन, अर्थात कवि तो बिना धन के भी ईश्वर माने पूजनीय है, कवि तो बिना धन के ही पूजनीय ही है। कुत्सह सुख परिचिका, निश्चय ही मणियों के मूल्य को, कुपरीक्षिका माने बुरा परीक्षण करने वाले, मणियों के मूल्य को कम आंकने वाले कुत्सह माने निंदा के पात्र होते हैं। सु यहाँ पर क्रिया है, भयेयु अर्थात यह क्रिया अर्थात जो बुरे परीक्षण करने वाले होते हैं, ऐसे लोग निंदा के पात्र होते हैं। ही मणियों और घत्ता पाता, जिनके द्वारा मणियों के मूल्य को गिरा दिया जाता है, अर्थात वे मणियाँ स्वयं निंदा की पात्र नहीं होती हैं, बल्कि वह जो परीक्षण करने वाला होता है, ये ऐसा व्यक्ति निंदा का पात्र होता है, जिसके द्वारा मणि के मूल्य को कम कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। अगले श्लोक में फिर शार्दूल विकीर्तम छंद के द्वारा कवि बता रहा है कि आगे कवि राजा लोगों के द्वारा कवियों के साथ स्पर्धा न किए जाने के लिए परामर्श देता है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि कवियों के साथ कभी भी स्पर्धा नहीं करनी चाहिए, ऐसी सलाह देते हुए कहते हैं, हरे तुरे याति न गोचरम किमपि सम भूषणाति यत् सर्वदा आभ्यर्थी वा प्रतिपाद्यमानं मनीषं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्या आख्यातम् अंतर्धनम।
येषां तान् प्रतिमानम् उज्झते येषां तान् प्रतिमानम् उज्झते नृपः कस्तैषः स्पर्धते नृपः कस्तैषः स्पर्धते हर्तुर्याति नागोचरं किमपि सम्पूषणाति यत् सर्वदा अभ्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानं मनीषम् अभ्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानं मनीषं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यातम् अन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानम् उज्झते येषां तान् प्रतिमानम् उज्झते नृपः कस्तैषः स्पर्धते नृपः कस्तैषः स्पर्धते। कहते हैं येषां तान् प्रति नृपः कस्तैषः स्पर्धते। नृपः माने राजा लोग को, मानम उज्झत तान प्रति, यहाँ से अर्थ लीजिए पहले। तान प्रति, तान माने उनके प्रति, उनके प्रति, मानम माने अहंकार को, उज्झत माने छोड़ दो। नृपा हे राजा लोगों, हे राजाओं, उनके प्रति मान को, अभिमान को, उज्झत माने त्याग दो, छोड़ दो। कस्तैषः स्पर्धते, कस्तैषः तय, यहाँ से तय कहा सह स्पर्धते, इस तरह से तय माने उनके, सह माने साथ में, कह माने कौन सी, स्पर्धते माने स्पर्धा करता है। उनके साथ में कौन सी स्पर्धा करता है। ऐसा माने जिनके, किनके प्रति, विद्या आख्यातम अंतर्धनम। विद्या आख्यातम, विद्या माने विद्या का, आख्यातम माने नाम का, विद्या नाम का, अंतर्धनम, अंतर्धनम माने आंतरिक धन। विद्या नाम का आंतरिक धन जिनके पास है, ये सब माने जिनके पास है। तान प्रति, तान प्रति माने उनके प्रति, मानम उज्झत माने अहंकार को छोड़ दो। नृपः माने हे राजा, कस्तैषः स्पर्धते, उनके साथ में कौन सी स्पर्धा। अर्थात विद्या नाम का आंतरिक धन, यह विद्या नाम का जो होता है वह बाह्य धन नहीं होता है, आंतरिक धन होता है। अर्थात किसी के अंदर किसी प्रकार का गुण है तो उसे कोई देख नहीं सकता है जब तक वह दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। तो कवि कह रहा है कि विद्या नाम का आंतरिक धन जिनके पास है, हे राजा लोगों, उनके प्रति अभिमान को छोड़ दो। कस्तैषः स्पर्धते, उनके साथ में कौन सी स्पर्धा है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो राजा या धनी लोग अपने धन वैभव के कारण विद्वत समाज का यानी विद्वान जनों के सामने अभिमान करते हैं और विद्वानों को तुच्छ समझते हैं, उनका मान मर्दन करने के लिए कवि का कथन है कि उनके पास ऐसा गुप्त धन है। फिर ऊपर से अर्थ ले लीजिए, हर्तुर्म याति ना गोचरम। हर्तुर यात माने चुराने वाले को, ना गोचरम माने दिखाई नहीं देता है। हर्तु माने जो उसे हरण करना चाहता है, जो उसे चुराना चाहता है, ना गोचरम उसे दिखाई नहीं देता। अर्थात किसी के अंदर कोई गुण है तो वह कोई चुरा नहीं सकता है। यह ऐसा, भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि ऐसा गुप्त धन है कि इस गुण को कोई चुरा नहीं करता है। किमपि सम्पूषणाति,
किमपि माने कुछ ना कुछ, कुछ भी सुख अथवा अकथनीय सुख पुरुषार्थ माने बढ़ाता है। वह अकथनीय सुख को यानी अकथनीय कल्याण सामान्य होता है, कल्याण को पुरुषार्थ माने बढ़ाता है। यत सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, वह हमेशा कुछ ना कुछ कल्याण ही करता है, कुछ ना कुछ कल्याण को ही बढ़ाता है। और क्या करता है? अभ्यर्थीभा, अभ्यर्थीभा माने होता है मांगने वाले को अर्थात चाहने वाले को। प्रतिपाद्यमानम अनिशम, प्रतिपाद्यमानम माने दिया जाता हुआ, अनिशम माने रात और दिन। मांगने वाले को अर्थात याचक को रात और दिन दिया जाता हुआ भी प्राप्नोति वृद्धिम पराम, वृद्धिम माने वह वृद्धि को अर्थात उत्कृष्ट वृद्धि को, परम वृद्धि को प्राप्नोति माने प्राप्त करता है। वह प्रतिदिन रात और दिन दिया जाने पर भी अर्थात किसी के पास यदि कोई विद्या रूपी धन है तो वह जितने उसको प्रयोग करेगा, जितने यूज करेगा, जितने लोगों को देता है उतने ही उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि विद्या नाम का जो यह धन है वह चुराने वाले को दिखाई नहीं देता है। कुछ ना कुछ व्यक्ति का हमेशा कल्याण ही करता है तथा मांगने वालों के लिए प्रतिदिन दिए जाने पर भी रात और दिन वृद्धि को करता है। अर्थात व्यय करने पर वह समाप्त नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है, अपितु व्यय से उल्टे वह वृद्धि को प्राप्त होता है। फिर क्या कह रहे हैं? कल्पांतेषु न प्रयात, कल्पांतेषु न प्रयात। कल्पांतेषु माने होता है कल्पों तक, अर्थात कल्प समाप्त होने पर कई युगों तक न प्रयाति, न प्रयाति निधनम, अर्थात कल्प समाप्त होने पर भी जो विनाश को प्राप्त नहीं होता है। विद्या आख्यातम अंतर्धनम, अर्थात वह विद्या नाम वाला आंतरिक धन जिसके पास है, ते एसाम तान प्रति मानम उज्जत, उनके प्रति हे राजा लोगों मानम माने अभिमान को छोड़ दो। उनके पास उनकी अर्थात विद्या नाम का ऐसा आंतरिक धन जिनके पास है, हे राजा लोगों उनके प्रति अभिमान को छोड़ दो। कस्तये सह स्पर्धते, तय कहा सह माने साथ में, तय माने उनके साथ में, कह माने कौन सी, स्पर्धते माने स्पर्धा करते हो, उनके साथ में कौन सी स्पर्धा करते हो, अर्थात कोई नहीं। कभी कह रहा है, फिर से यहाँ से देख लीजिए बार, हर्तुर्याति ना गोचरम किमपि संपुष्णाति सर्वतः। यहाँ से अर्थ ले लीजिए पहले, विद्या आख्यातम अंतर्धनम, विद्या नाम का आंतरिक धन जिनके पास है, हर्तुर्याति ना गोचरम, जो अर्थात चुराने वाले को वह दिखाई नहीं देता है। किमपि संपुष्णाति, किमपि संपुष्णाति, अर्थात वह अकथनीय या किसी न किसी तरह के कल्याण को पुरुषार्थ माने बढ़ाता है। यत सर्वथा माने हमेशा, वह किसी न किसी कल्याण को हमेशा बढ़ाता है। अभ्यर्था प्रतिपाद्यमानम अंशम प्राप्नोति वृद्धिम प्राप्ति, वृद्धिम प्राम, मांगने वाले को अर्थात याचक को अर्थात चाहने वाले को या जिज्ञासुओं को अनिशम प्रतिपाद्यमानम, रात और दिन दिए जाने पर, जिज्ञास और उसे प्राप्त करने वाले लोगों को, उसे चाहने वाले लोगों को रात और दिन दिए जाने पर
प्राप्त नोति वृद्धिम पराम, वह परम वृद्धि को प्राप्त करता है, उत्कृष्ट वृद्धि को प्राप्त करता है। कल्पांतेषु न प्रयाति निधनम, कल्पांतेश यानी कल्प समाप्त होने पर भी जो निधनम माने मृत्यु को या विनाश को प्राप्त नहीं होता है। विद्या आख्यातम धनम, विद्या नाम का आंतरिक धन जिसके पास है, विद्या नाम का गुह धन जिनके पास है, ऐशाम तान प्रतिमानम उचित, ऐसे लोगों के प्रति मान को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो। निपमन, हे राजा, हे राजा, ऐसे लोगों के प्रति अभिमान को छोड़ दीजिए। कष्टे सह स्पर्धते, अर्थात ऐसे लोगों को के साथ कैसी स्पर्धा। कवि कह रहा है कि जो यानी किसी व्यक्ति के पास कोई विद्वता है, यानी विद्या नाम का आंतरिक धन जिनके पास है, वह ऐसा गुप्त धन है जो व्यय करने पर ना तो समाप्त होता है ना क्षीण होता है, अपितु व्यय से उल्टे वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। यह किसी की दृष्टि में नहीं आता है, अतः चोर आदि उसे चुरा नहीं सकते हैं। युगांत में भी जो नष्ट नहीं होता है, ऐसा धन यानी ऐसे धन से धनी विद्वान के प्रति हे राजा लोगों अभिमान करना छोड़ दो, क्योंकि वे तो सभी दशा में तथा सभी काल एवं स्थान पर पूजनीय होते हैं। कहा भी गया है कि स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते, अर्थात विद्वानों की पूजा हर जगह होती है, हर जगह उनको चाहने वाले लोग होते हैं। तो ये आपका था 16 तक। इसके बाद हम दूसरे में पढ़ाएंगे। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नए समय से नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।